हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज़ मी पूजा वर्मा। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि है मार्केट्स अराउंड अस। मार्केट्स किस किस को जाना पसंद है? मार्केट शॉपिंग करना किस किस को पसंद है? सबकी आवाज़ आने वाली है, सबको पसंद होगा ना। मुझे भी बहुत पसंद है शॉपिंग करना। ठीक है, अब शॉपिंग के लिए पर्टिकुलर किसी एक शॉप पे तो आप बार बार जाते नहीं होंगे, ऑफ कोर्स, है ना। ठीक है, अब शॉपिंग हमें बहुत सारी चीज़ों की करनी होती है। लाइक आपको कपड़े भी ख़रीदने होते हैं, है ना, और घर की जो ग्रॉसरी होती है वो भी लेनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है परचेस करनी होती है। ठीक है, उसके लिए आप अलग अलग तरह के मार्केट जाना प्रेफर करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार मुझे तो ब्रांडेड जो है क्लोथ्स पहनने हैं, ब्रांडेड जैकेट पहननी है, ब्रांडेड शूज़ पहनने हैं, तो आप पहुंच जाते हैं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल में। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि यार ठीक है, मुझे तो नॉर्मल चीज़ चाहिए, तो जो पास की बगल की दुकान है वहाँ से मैं जाकर ले आता हूँ। लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि यार वो जो वीकली जो मार्केट लगता है ना, ठीक है, जो थर्सडे को लगता है, वेडनेसडे को लगता है, वहाँ से लेकर आएंगे, वहाँ तो बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब चैप्टर के आप टाइटल पे आ जाओ कि भाई हम किस किस तरह के मार्केट में जाना प्रेफर करते हैं, या फिर हमारे आसपास किस टाइप के मार्केट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम अलग अलग टाइप्स के मार्केट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मार्केट्स अराउंड अस। देखिए, सबसे पहले तो ये आप पिक्चर देखिए, इसमें आपको बहुत सारी जो है गुड्स नज़र आ रही है। लाइक आपको फर्नीचर जो है, चेयर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मटका नज़र आ रहा है, स्लीपर नज़र आ रही है, सीडी डीवीडी शॉर्पनर, ठीक है, फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है, ठीक है, टूथब्रश नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही है। कहने का मतलब है कि हम शॉपिंग जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें जिनकी हमें नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उन सब की शॉपिंग हम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जहाँ फर्नीचर मिलेगा तो वहाँ सिर्फ फर्नीचर ही मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, और कई बार होता है कि जहाँ ग्रोसरी होगी वहाँ सिर्फ ग्रोसरी होगी, अदर आइटम आपको नहीं मिलेंगे। और कई शॉप्स या कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जहाँ ये सारी वैरायटी आपको मिल जाती है एक ही जगह पर। ठीक है, तो ये सारे मार्केट्स कौन कौन से मार्केट्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो let's start. We go to the market to buy many things like vegetables, soap, toothpaste, masala, etc. ये सब हम खरीदने जाते हैं। ठीक है, there are many kinds of market that we may visit for our everyday needs. Yes, of course, हम अपनी needs के लिए अलग अलग तरह के मार्केट जाते हैं। These can include shops, hawker store in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. Yes, अब वो मार्केट किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है बड़ा सा, ठीक है, जहाँ पर आपको विंडो शॉपिंग भी करनी होती है कई बार, और एक्चुअल में शॉपिंग भी करनी होती है ना। कई बार क्या होता है कि आपके जो बगल में जो रेडी वाला होता है, ठेले वाला, तो उससे आप वेजिटेबल्स ले लेते हैं। ठीक है, कई बार आप जाते हैं रिलायंस जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप मॉल्स में जाते हैं, कई बार वीकली मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिटेल से देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रिच बायर्स। यस, जो भी गुड्स होती है वो कैसे सोल्ड होती है, ठीक है, और बायर्स जो कि हम होते हैं, कैसे उनको हम खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, कैसे वो पहुंचती है हम तक। सो हु दीज बायर्स आर। यस, और ये बायर्स कौन है, द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस। यस, हु दीज सेलर्स आर, और ये सेलर्स कौन है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है उनको देखनी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सामान जैसे कोई भी है, खाने पीने की चीज़ ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, ठीक है, ये फील्ड्स में चलो वहाँ पे उगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना खेतों से डायरेक्ट आपके घर में पहुँचने, आपने नाम लिया भाई मुझे तो एप्पल खाना, और फटाक से खेत से उठकर वो आपके पास में आ गया, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरीके से मीडिएटर्स कौन कौन होंगे उस फील्ड से आप तक पहुंचाने के लिए, पर्टिकुलर वेजिटेबल को आप तक पहुंचाने के लिए कौन मीडिएटर होंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज़ वीकली मार्केट। ठीक है बच्चों, वीकली मार्केट जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि पर्टिकुलर वीक में एक दिन लगने वाला जो मार्केट है दैट इज़ कॉल्ड वीकली मार्केट। ठीक है, गए होंगे वीकली मार्केट में, जैसे आप पर्टिकुलर किसी वेडनेसडे को लगता है, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, वीक में किसी भी एक दिन के आसपास में मार्केट लगता है।
उसे वीकली मार्केट हम कहते हैं, ठीक है। अब वीकली मार्केट जाना क्यों प्रेफर करते हैं लोग, क्यों जाते हैं भाई वहाँ पर, जहाँ जैसे कि आप देखते हो कि आपको पर्टिकुलर किसी शॉप पर आप जाकर कोई सामान खरीदते हो, जैसे कि वेजिटेबल आप लेने जाते हो, तो वो आपके पास की जो कोई सब्जी मंडी होगी या कोई रेडी वाला होगा उसके पास भी मिलती होगी, और इस वीकली मार्केट में भी मिलती है। तो आप पास वाली जो रेडी वाला है तो उसको छोड़कर यहाँ जाना क्यों प्रेफर करोगे भाई, क्यों करोगे? यहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलेगी इसलिए प्रेफर करोगे, ठीक है। जो मोटा मोटा अगर रीज़न देखें तो वो यही हो सकता है भाई, ठीक है, पैसे बचने चाहिए हमारे, ठीक है। तो अब यहाँ चीज़ें सस्ती क्यों है ये बताइए। सस्ती इसलिए है बेटा क्योंकि ये जो वीकली मार्केट होते हैं वो एक परमानेंट शॉप नहीं होती है, ठीक है। वो वीक में एक दिन किसी खाली स्पेस पर आकर अपना सामान उठाकर लाते हैं, ठीक है। जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वहाँ पर सेल आउट करते हैं और नेक्स्ट डे किसी और जगह जाकर अपना दुकान वो लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या बच गया भाई, कोई रेंट देना पड़ रहा है क्या? नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। कोई जो है वर्कर्स हायर करने पड़ रहे हैं क्या, सर्वेंट्स हायर करने पड़ रहे हैं क्या? नहीं करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में उनके पास में गुड्स नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है, तो वो खुद से ही काम चला लेते हैं ना। तो ना तो वर्कर्स हायर करने पड़ रहे हैं, ना ही जो है वहाँ पर रेंट देना पड़ रहा है, ना ही उनका लाइट का कोई बिल चुकाना पड़ रहा है। इसलिए जो गुड्स होंगी, गुड्स पे जो भी उन्होंने प्राइस लगाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी अदर कंपैरिजन टू अदर शॉप्स, परमानेंट शॉप्स, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर चीज़ें हम देखें कि कंपैरिजन करें तो वो अदर जो परमानेंट शॉप्स हैं उनसे काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। दैट्स वाई लोग जो है वीकली मार्केट जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए इसे। A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. Then they may set up at a different place the next day. ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लीजिए पिक्चर में इस तरीके से वीकली मार्केट्स होते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल्स देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, गारमेंट्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पर मार्केट में देखने को मिलती है और काफ़ी हमारे लिए असुविधा होती है। There are thousands of such markets in India. Many things in weekly markets are available at cheaper rates. So this is because when shops are in permanent building, they incur a lot of expenditure. Yes, they have to pay rent, electricity fee to the government. Yes, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको इलेक्ट्रिसिटी और जो भी रेंट होता है वो सब चुकाना नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती है, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट शॉप्स होती है वहाँ पर इन्हीं रीजंस की वजह से महंगी होती है चीज़, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू दियर वर्कर्स। यस, साथ ही जो परमानेंट शॉप्स होती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको अपने वर्कर्स को जो है पे भी करना होता है। इन वीकली मार्केट दी शॉप्स ऑनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। जबकि जो वीकली मार्केट्स होते हैं उनके जो सेलर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ों को अपने घर पे ही स्टोर करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स, ठीक है बच्चों, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपको। आगे देखिए, वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमॉन्ग देम। यस, अब देखिए, इमेजिन कीजिए आप किसी वीकली मार्केट में है, ठीक है, कोई आलू बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, इस तरीके से बहुत सारे शॉप्स वहाँ पर है। उसके अलावा क्लोथ्स की भी है ना, और अदर आइटम्स की भी शॉप वहाँ पर है, ठीक है। आप फर्स्ट शॉपकीपर के पास गए, आपको कोई भी सब्जी लेनी थी, ठीक है, उसने बताई आपको बताई 30 रुपये kg, आपको रेट बता दी आलू की, है ना। आप नेक्स्ट पर चले जाओगे क्योंकि नेक्स्ट वाला आवाज़ लगा रहा है 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, इस तरीके से ना। तो आप क्या चले गए, नेक्स्ट के पास चले गए, ठीक है, आपके पास ऑप्शन था इसलिए चले गए ना। अगर यही चीज़ होती है आपकी कॉलोनी में कोई जो है रेडी वाला आता है ना, वो उसके पास ये चीज़ होती तो आपके पास ऑप्शन नहीं था और आप ले लेते, लेकिन वहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आपस में कंपटीशन भी हो गया कि अगर जो रीजनेबल प्राइस में देगा सबसे पहले उसी का सामान जाएगा ना, जो बहुत कॉस्टली लगाएगा उसका सामान थोड़ी बिकेगा। तो इस तरीके से उनमें आपस में क्या होता है, कंपटीशन भी रहता है। So, if some trader were to charge a high price, people would move to another shop, ठीक है, where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down, ठीक है बच्चों। So,
One of the advantages of weekly market is that most thing you need are available at one place. Yes, एक ही जगह पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, like vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वीकली मार्केट जाना लोग प्रेफर करते हैं और आप भी गए होंगे। नहीं गए हो तो अपने आसपास आप सर्च कीजिए और जाकर आइए, बड़ा मज़ा आएगा आपको, है ना। आगे देखिए, अब वीकली मार्केट में शॉप है किसकी, समीर की। तो समीर की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि वीकली मार्केट में क्या इसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। तो समीर जो है वो किसका सेलर है, सेलर ऑफ क्लोथ्स। यस, क्लोथ्स ये सेल करता है। तो समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। ही बाइज क्लोथ्स फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक। यस, एक बड़े ट्रेडर से क्या करता है, ये क्लोथ्स खरीदता है और फिर वीकली मार्केट्स में अलग अलग 6 जगह जाकर, ठीक है, वीक में संडे को रेस्ट करता होगा, ठीक है, बाकी 6 डे काम करता है और अलग अलग प्लेसेस पे जाकर ये अपनी शॉप लगाता है और वहाँ पर क्लोथ्स सेल करता है। सो ही एंड अदर क्लोथ सेलर मूव इन ग्रुप्स। दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस। हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। यस बच्चों, अब जो भी कपड़े लाएगा वो अपने सर पे ऊँच के तो लाएगा नहीं, है ना। तो इसने, अब छोटा ट्रेडर है ना, बहुत बड़ा नहीं है, तो खुद की पर्सनल गाड़ी नहीं है, तो ये और भी ट्रेडर्स मिलकर इन्होंने एक वैन हायर की हुई है जिसमें ये कपड़े लेकर आते हैं और ऐसे मार्केट्स में जाकर अपने कपड़े बेचते हैं, ठीक है। अब इनके कस्टमर कौन होते हैं, अब कोई बाहर से तो आएगा नहीं ना, फॉरेनर से, तो आसपास के जो विलेजेस के लोग हैं, जो विलेजर्स है ना, वही इनके कस्टमर होते हैं। सो एट फेस्टिवल टाइम सच एज ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल ही डज गुड बिजनेस। यस, और जो फेस्टिवल के टाइम पे काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका होता है। तो ये थी समी की स्टोरी, जो किसका सेलर है, क्लोथ्स का, ठीक है बच्चों। कहाँ अपनी शॉप लगाता है ये, वीकली मार्केट में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो मार्केट आता है वो कौन सा आता है। यस, ये आप खुद बताएंगे, आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी और आप बताएंगे कि ये किस तरह के मार्केट में गई थी। सुजाता, सुजाता की स्टोरी है। सो सुजाता एंड कविता वाज सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। यस, ग्रोसरी के लिए जाती है वो अपने पड़ोस की शॉप में। तो ये क्या वीकली मार्केट है, नहीं, कैसी शॉप हो गई, परमानेंट शॉप। आपके कॉलोनी में या फिर आपके घर के बिल्कुल नज़दीक ही कोई शॉप होगी ग्रोसरी की जहाँ पर आप जाते होंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू। इट वॉज क्राउडेड टुडे। यस, अब पहले तो मुझे ये बताओ, वीकली मार्केट जाके आ गए आप, आपने सामान काफ़ी सारा ले लिया, आपकी जो भी नीड्स थी, ठीक है, लेकिन आपको अचानक ही, जैसे मान लीजिए कि लेट नाइट किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, ग्रॉसरी आइटम की ज़रूरत हुई, तो क्या वीकली मार्केट का वेट करेंगे क्या, नहीं भैया, वो तो वीक में एक दिन लगने वाला है। तब क्या काम आएगा भाई, तब काम आएगी आपकी यही पड़ोस वाली शॉप, है ना, ठीक है। तो इनका भी अपना है, ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ वीकली मार्केट ही चल रहे हैं बाकी शॉप सारी बंद हो गई है, सबका धंधा चौपट हो गया है, नहीं, ये भी चलती है भैया, है ना, इनका भी अपना एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। सो इस तरीके से सुजाता और कविता जो होती हैं वो अपनी ग्रॉसरी की सामान लेने अपने पास की शॉप पर जाती हैं। काफ़ी भीड़ वहाँ पर रहती है, यूजुअली आप भी गए होंगे तो नॉर्मली वहाँ पे हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। सो द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हरसेल्फ विद 2 हेल्पर्स। यस, जो शॉप ओनर थी भैया, उसके पास में 2 हेल्पर भी थे काम करने वाले ना। व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप, सुजाता dictated a list to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. Yes, अब भैया जब वो अपने वर्कर्स को, जो उनकी ऑनर है, जो शॉपकीपर, मतलब इस शॉप की जो मालकिन है, वो अपने 2 वर्कर्स के साथ में मैनेज करने में लगी रहती है, सबको सामान वामान देने में, उतने में इसको बोल देती है कि अपना सामान बता दीजिए, तो वो सारा ग्रॉसरी आइटम अपना नोटेड करवा देती है। उस टाइम पे जो कविता है वो चारों तरफ देखती रहती है। कई बार आप भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे ना, तो कोई भी ऐसी शॉप होती है तो भैया हमारी नज़रें भी चारों तरफ जाती है कि क्या क्या रखा हुआ है, और हमारा मन ललचाने लगता है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है ना। तो इस तरीके से कविता जो है वो चारों तरफ देख रही है और उसका मन भी ललचा रहा है ये सब कुछ लेने के लिए। सो देन
It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount of rupees 3,000 in the notebook and gave it back. She also noted the amount in her big register. Then Sujata took the heavy bags out of the shops. Yes, अब सामान जो पैक होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाते हैं, पैक हो जाता है, तो सामान कितने का होता है भैया? 3,000 रुपीज़ का जो है वो ग्रॉसरी आइटम ले चुकी होती है, लेकिन वो उस वक्त पेमेंट नहीं करती है, उसे अपने एक नोटबुक निकालती है सुजाता और शॉपकीपर को देती है। शॉपकीपर जो है उसमें नोट कर देता है कि 3,000 का सामान आपने परचेस किया है और खुद के रजिस्टर में भी नोट कर लेता है। इससे आपको क्या पता लगा कि ऐसे क्या किया है उसने? भाई बोरो किया है ना, उससे सामान उधारी पर लिया है ना। सो क्या अगर आप उस वीकली मार्केट में जाते तो इस तरीके से बोरो कर सकते थे क्या? कतई नहीं कर सकते थे। क्यों भैया? आपकी जान पहचान नहीं होगी उससे, वीकली मार्केट वाले से, है ना। वीक में एक बार आता है भाई, यहाँ आप डेली जा रहे हैं, है ना, कॉलोनी से गुजर भी रहे हैं तो हेलो हाई भी हो गया, तो अच्छी जान पहचान हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वास आ गया है भाई, है ना, बिलीव हो गया है ना उसे कविता पे, सुजाता पे, तभी तो उसने सामान बोरो करने दिया, है ना। तो यहाँ पर ये वाला डिफरेंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। देन हर फैमिली विल पे फॉर द परचेसेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। येस, उसकी जो फैमिली है वो परचेस करेगी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, है ना। तो ऐसा वो रुक सकता था क्या वीकली मार्केट वाला? नहीं रुक सकता था ना। तो इस तरीके से जो है जो आपकी पड़ोस वाली शॉप है ना, नेबरहुड शॉप है, उसकी इंपॉर्टेंस यूँ बढ़ जाती है कि आपका एक फेथ, आपका एक कनेक्शन और बिलीव बन जाता है ना, ठीक है। सो शॉप्स इन द नेबरहुड। यस, किस तरह की शॉप्स हो गई भाई? ये नेबरहुड शॉप्स हो गई, परमानेंट शॉप हो गई आपकी, है ना। सो फर्स्ट हमने पढ़ा था वीकली मार्केट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर्स का, तब मैं पूछने वाली हूँ आपसे, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ मार्केट्स आपको याद रखने हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर वैरायटी ऑफ गुड्स, हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स. Then we may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationery, eatable और medicines from other shops. ये देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अपनी आसपास की शॉप से जाकर खरीदते हैं। आपको स्टेशनरी का कोई सामान चाहिए, आप जाके बगल की स्टेशनरी से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मेडिसिन चाहिए, मेडिकल से जाकर लेकर आ गए, ठीक है। कोई भी ग्रॉसरी आइटम चाहिए, वो लेकर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी हमारी जो है नेबरहुड शॉप्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है और आप वहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं। Many of these are permanent shops while other are roadside stalls such as that of the। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्टिकुलर शॉप होगी वहीं पर जाकर वही परमानेंट शॉप होगी। आपके अगर बगल में कोई रेडी वाला रहता है, ठेले वाला, जहाँ से आप वेजिटेबल्स लेते हैं, वो भी आपकी नेबरहुड शॉप कहलाएगी, ठीक है। So vegetables hawker, the fruit vendor, the merchant, the mechanic, etc. ये सारी भी permanent shops कहलाएगी, ठीक है बच्चों। So then shops in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on any day of the week. Yes, क्या importance है भाई? यह आपके बिल्कुल नज़दीक है घर के और आप कभी भी किसी भी टाइम पर शॉप पर जा सकते हैं, जबकि वीकली मार्केट में पॉसिबल नहीं है। Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods on credit. Yes, जैसा कि मैंने आपको बताया सुजाता के केस में हुआ, वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे पे बिलीव था, दैट्स वाई उसने जो है उसको क्रेडिट पर गुड्स जो है वो परचेस करने दी, उधारी पर दी मतलब, है ना, ठीक है। तो ये सारा जो है आपकी नेबरहुड शॉप्स जो है उसमें पॉसिबल है। देन you might have noticed that there are different kinds of sellers even the neighborhood markets. Some of them have permanent shops and others sell their goods on the roadside. Yes, कुछ जो होगी वो परमानेंट शॉप्स होगी, जैसे कि सुजाता जिस शॉप पे गई थी दैट वाज परमानेंट शॉप, और कुछ होंगी वो रोड साइड शॉप्स, जैसे कि कोई वेजिटेबल हॉकर है, इस तरीके से ना। तो इस तरीके से मार्केट होता है। थर्ड स्टोरी आती है, अब ये कौन सा मार्केट है हम देखते हैं, है ना। अब देखो 1 बाय 1 अलग अलग मार्केट्स हम पढ़ रहे हैं, तो इनको भाई ऐसा नहीं होगा पीछे वाला साफ होता जा रहा है, उसको साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब ये किसकी स्टोरी आती है? देखा इसमें एक अंकल दिख रहे हैं थोड़े खड़ूस से, और इधर दिख रही है 2 बच्चियां दिख रही है, ठीक है। अब बच्चियां जो गई है और ये अंकल थोड़े गार्ड टाइप के से लग रहे हैं, है ना, गार्ड अंकल है।
सो क्या है भाई, देखिए एंजल मॉल, ओके मॉल है। सो इज अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। भैया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल्स में जाना किस किस को पसंद है? सब हाँ करने वाले हैं, सभी को पसंद है, ठीक है। आधे तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए शायद कम जाते हैं ना। तो 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता वन जॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट, यस। जो सुजाता और कविता है अपनी नेबरहुड शॉप को छोड़कर यहाँ चली गई है, लिफ्ट से ऊपर नीचे जा रही है, उसी को एंजॉय कर रही है ना। So it seemed as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. Yes, और जो उसका गेट है वो मतलब उसके चारों तरफ ग्लासेस लगे हुए हैं, तो जब वो ऊपर से नीचे आ रही हैं तो बाहर का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है ना इस तरीके से। देन सो इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स सच एज द आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड shops full of home appliances, footwear and leather items as well as book शॉप्स, यस। अब उनको बाहर की जो शॉप्स है वो अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है। वहाँ पर उनको फूड आइटम्स भी दिख रहे हैं ना, इस तरीके से फास्ट फूड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नज़र आ रहा है, तो उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना। वो जाने वाली है वहाँ पर अंदर, देखिए क्या होता है। वाइल वेंटरिंग अबाउट on the 3rd floor they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. Yes, जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर जाती है वहाँ पर उनको नज़र आता है एक ब्रांडेड शॉप्स की जो है शॉप्स है, तो वहाँ क्लोथ्स की शॉप है, तो वहाँ वो जाने लगती है। देन जैसे एंट्री करने लगती है तो द सिक्योरिटी गार्ड looked at them as if he wanted to stop them but he did not say anything. Yes, गार्ड अंकल दिख रहे हैं आपको, तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो वहाँ खड़े हैं गेट पर। वो उनको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि बस कहा कुछ नहीं है, लेकिन आंखों से ही बस रोकना चाहते हो, भाई रुक जाओ, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुंह से नहीं कहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से उनको घूरते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे रोकना चाहते हो। देन they looked at some dresses and then looked at the price tag. Yes, वे कुछ दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो सुजाता और कविता कुछ ड्रेसेस देखती हैं, साथ ही उनके प्राइस टैग भी देखती हैं। So none of them was less than 3000 rupees. तो वो 3000 से नीचे कोई भी ड्रेस नहीं थी। ऑलमोस्ट 5 times द वीकली मार्केट प्राइस। यस, वीकली मार्केट में जाओगे तो उसका लगभग 5 गुना है ना, ठीक है। सुजाता whispered to कविता, I will take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more responsible prices. सुजाता जो है वो कविता को फुसफुसाती हुई क्या कहती है, भाई छोड़ो यहाँ से, चलो कहीं और, मैं तुम्हें इससे बेस्ट क्वालिटी वाला जो है रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप पर लेकर जाऊँगी और इससे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, ठीक है, यहाँ से निकलो, ठीक है। तो इस तरीके से तो थोड़ा समझ में आया कि अंकल ने क्यों घूरा था ना। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो है काफ़ी कॉस्टली चीज़ें मिलती है, और क्यों मिलती है ये आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीकली मार्केट की जो है मैंने एडवांटेजेस आपको बता दी है। वहाँ पे काफ़ी कम रेट्स पर चीज़ें अवेलेबल होती है, क्योंकि ना उनको रेंट देना पड़ रहा है, वो सब कुछ है ना। तो उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, वहाँ पर रेंट भी देना पड़ता है, वर्कर्स को भी पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होता है, तो वो सारे चार्जेस भाई किससे वसूलेंगे? कस्टमर से, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी हाई प्राइस वाली चीज़ें मिलती है। सो नेक्स्ट आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो so far we have seen 2 kinds of marketplaces, weekly markets and market in our neighborhood. ये हम read out कर चुके हैं। There are other market in the urban area that have many shops popularly called shopping complexes. urban areas में, city area में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी shops एक ही जगह होती है, उन्हें हम कहते हैं shopping complexes, जैसा कि अभी सुजाता और कविता जहाँ गई थी। These days in many urban areas you also have large multi-story air conditioned buildings with shops on different floors known as malls. So in these urban markets you get both branded and non-branded goods. The companies producing these products sell them through shops in large urban markets and at times through special showrooms. Yes, देखो अब वहाँ पर ब्रांडेड गुड्स भी मिलेगी, ब्रांडेड क्लोथ्स भी मिलेंगे और नॉन ब्रांडेड भी मिलेंगे, ठीक है, दोनों तरीके की चीज़ें मिलेगी। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, fewer people can afford to buy branded ones. Yes, जो ब्रांडेड जो चीज़ें हैं उनके बायर्स जो है, उनको ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी कम हैं कंपैरिजन टू
नॉन ब्रांडेड गुड्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी इनकम, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग मिलेंगे ज़्यादा, और जैसा मार्केट होगा वैसे बायर्स उनके होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पूरे वीडियो में हमने क्या देखा आज कि टाइप ऑफ मार्केट्स, जिसमें हमने देखा वीकली मार्केट, ठीक है, नेबरहुड शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स। तो ये सारे इनके एडवांटेजेस हमने देख लिए। ठीक है, इनके जो बायर्स होंगे वो कौन होंगे, है ना। ठीक है, और इनके प्रॉफिट लॉस वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो क्या होगा कि जो भी मार्केट में जो भी गुड्स आ रही हैं वो गुड्स जहाँ बनती हैं, जहाँ उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आप तक कैसे पहुँचती है, तो उनके मीडिएटर्स कौन होते हैं, किस तरीके से एक चेन सिस्टम बनता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये टाइप ऑफ मार्केट्स अच्छे से पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।